मैं हिमांशु पांडे क्लास 10 फिजिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग मिरर फार्मूले की न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। आज हम इस पूरे क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। न्यूमेरिकल से जुड़ी हुई सारे कंफ्यूजन्स को हम इस क्लास में दूर करने की आपकी पूरी कोशिश करेंगे और कुछ नया कंसेप्ट देने की पूरी कोशिश आपको करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल से। उससे पहले हम आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहते हैं, जैसे कि u क्या होता है आपको पता है, u क्या होता है, v क्या है, h डैश क्या है और h क्या है, क्लियर। और एक ये है f, ये क्या है, ये चीजें आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। तो u आपको पता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर से, और ये होता है आपका माइनस। मिरर दो होते हैं, कौन से मिरर की बात कर लें यहाँ पे स्फेरिकल मिरर की, तो दो होते हैं, एक है कनकेव और एक है आपका कन्वेक्स, क्लियर। u की बात करें, u तो u जो है दोनों में आपका माइनस होता है। u का साइन कनकेव मिरर में भी और कन्वेक्स मिरर में भी, दोनों के लिए क्या होता है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कनकेव और कन्वेक्स, दोनों में क्या होता है, ये दोनों में ही माइनस होता है, क्लियर। बात है भी की, तो भी कनकेव और कन्वेक्स दो की बात करते हैं। तो यदि कनकेव मिरर में देखें भी को, तो कनकेव मिरर में जो भी होता है यह होता है आपका माइनस, क्लियर। प्लस होता है लेकिन वो लास्ट सिचुएशन है। यदि आपको सिचुएशन पता होगी कि ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, यदि लास्ट वाली सिचुएशन पता होगी कि ऑब्जेक्ट को हम जब फोकल और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज मिरर के पीछे बनती है। तो जब इमेज मिरर के पीछे बनेगी तो वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, उसका डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। तो कनकेव मिरर में मैक्सिमम जो होता है इमेज का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव होता है। कन्वेक्स में इमेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां देखिए इसके लिए कनकेव और यहां कन्वेक्स, क्लियर। हम फोकल लेंथ की बात करते हैं कनकेव और कन्वेक्स में। तो जो फोकल लेंथ है कनकेव में ये होता है माइनस और कन्वेक्स में होता है ये आपका प्लस, क्लियर। ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब दो चीजें बची, एच डैश या फिर हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज, और एच मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक ना। तो ये आपका क्या है, देखिए इसको समझने के लिए हम आपको साइन कन्वेंशन के बारे में ले चलते हैं। ये साइन कन्वेंशन का रे डायग्राम है, ये आपका पोल होता है। यहां पर यदि ऑब्जेक्ट आपका ऊपर रखा हुआ है ऐसे ऊपर की तरफ, तो इसकी हाइट होती है पॉजिटिव, और इमेज आप यदि नीचे बन रहा है, कहीं भी नीचे बन रहा है, तो वो क्या होगी, इसकी हाइट निगेटिव। ये मतलब होता है हाइट। तो मे भी ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि न्यूमेरिकल में चीजें आपको काम में आएंगी। आइए समझते हैं आपका एक क्वेश्चन लेकर के। हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा, ठीक है, किस पर लिखा, कन्वेक्स मिरर पर लिखा। प्रॉब्लम थोड़ा सा बच्चों की यही होती है कन्वेक्स मिरर में समझने के लिए। तो हमने क्वेश्चन लिखा आपका कन्वेक्स मिरर में। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन का इमेज बना लेते हैं, ओके, फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर बना देंगे इसका, कन्वेक्स मिरर का, क्लियर। अभी कन्वेक्स मिरर है, ये पोल है, ठीक। अब ध्यान दीजिए
ये कन्वेक्स मिरर है, पोल है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जा रहा है? 20 सेंटीमीटर पर। तो 20 सेंटीमीटर पर रखा जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट को इस पोल से इधर रखा जाएगा। क्लियर? यहां रखा जाएगा हमेशा। तो हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया और ये कितना डिस्टेंस है? 20 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस कैसा होगा? माइनस में होगा। यू दोनों में माइनस होता है, कन्वेक्स मिरर हो या फिर कनकेव मिरर हो। ठीक है, बात कर रही है। उसके बाद फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ का इसका इधर में होगा, ये कितना इसका है? 15 सेंटीमीटर। ऐसे आप इमेज बना लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगा। फाइनल क्या करना है आपको? पोजीशन ऑफ इमेज, कि इमेज का पोजीशन कहां है, कहां पर इमेज बना हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? u का मान कितना दिया है? -20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा u का मान, आप ऐसे फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिए, आराम से समझ में आया। वो क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है उत्तल दर्पण के सामने, जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वस्तु का प्रतिबिंब ज्ञात करना है। फोकल लेंथ क्या है? 15 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, माइनस या प्लस, तो ये होगा प्लस। क्लियर? आपको भी फाइंड करना है। तो बस मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f = 1/v + 1/u, यानी 1/15 1/v + 1/-20। ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 1/20 + 1/15 = 1/v। क्लियर? इसको मैं यहां लिख देता हूं, 1/20 + 1/15 = 1/v। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 60, ये हो जाएगा 4, सॉरी ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, 1/v। 7/60 = 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 60/7। क्लियर? डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8.5 समथिंग आएगा सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू 8.5 सेंटीमीटर आ गई। कुछ नहीं, जैसे कनकेव मिरर है वैसे ही कन्वेक्स मिरर के भी न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। बस आपको ध्यान देना है तो क्या साइन का। अच्छा, आइए लगे हाथ आपको एक चीज और बता देते हैं। अब बताइए, यदि v आपका पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा, जब भी v पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब कि इमेज कैसा है? इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब कैसा है? सीधा है और वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब आभासी। इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे। जब भी v+ में मिलेगा आपको आंसर में, तो यदि आपको पूछा होता नेचर ऑफ इमेज, तो क्या लिखते? इरेक्ट एंड वर्चुअल, सीधा और आभासी। जब भी v पॉजिटिव होगा, हमेशा ही माइंड में बैठा लीजिए कि जब भी v पॉजिटिव होगा तो इमेज कैसा होगा? इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। ठीक है, आइए अब हम मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी। कन्वेक्स मिरर पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में आइए बता देते हैं आपको मैग्निफिकेशन। पूछ दिया होता कि मैग्निफिकेशन फाइंड कीजिए, यानी आवर्धन क्षमता फाइंड कीजिए, आवर्धन फाइंड कीजिए, तो हम क्या करते हैं? तो कुछ नहीं, आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है? m = -v/u। यही होता है, -v/u। तो v की वैल्यू क्या आई है? 8.5, या फिर आप 8.5 लिखें या फिर 60/7 भी कर सकते हैं आप। 60/7 अपॉन u क्या है? u है आपका -20।
ये काट सकते हैं, m इक्वल टू 60/7 इंटू 23 यानी 3/7 कितना आया? 1 मिनट, दिखाई नहीं दे रहा है। हम इसको लिख सकते हैं क्या? 1 मिनट, वैल्यू में ये देता हूं -60/7/20 ये है, माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 60/7 इंटू 20। क्लियर? काट देंगे, कितना हो जाएगा? 3/7 यम इक्वल टू। अब बताइए एक बात, यम की वैल्यू क्या आ गई? 3/7 पॉजिटिव है ना? यम भी पॉजिटिव, भी पॉजिटिव, तो ध्यान दीजिए न्यूमेरिकल लगाते थोड़ा सा सोचते चलिए एडवांस लेवल पे। भी पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन भी क्या आया? पॉजिटिव। मतलब कि यदि आपको क्वेश्चन लगाते वक्त भी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो आप क्या कह सकते हैं कि उसका मैग्निफिकेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं हम? आगे और भी अच्छे से क्लियर होगा, फिलहाल बस इतना समझिए कि भी पॉजिटिव होगा तो मैग्निफिकेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर चीजें यहां तक? पहला न्यूमेरिकल समझ में आया, यहां तक न्यूमेरिकल खत्म हुआ। इस न्यूमेरिकल से हम इस चीजें कह सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, जाइएगा मत, वीडियो पूरा देखते रहिएगा, एक से एक कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में मान लीजिए क्वेश्चन आपसे यह बोल दे, क्वेश्चन यह बोल दे कि मैग्निफिकेशन दिया हुआ है आपका 1। क्वेश्चन ये बोल दे कि मैग्निफिकेशन 1 दिया है, तो बताइए हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? क्वेश्चन क्या बोला कि 1 है मैग्निफिकेशन, तो बताइए हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? तो कुछ नहीं, आपको फार्मूला पता है कि m इक्वल टू h डैश अपॉन h होता है। h डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इतना तो पता है ना? तो क्या करेंगे आप? देखिए m की जगह पर 1 रखेंगे, एच आई अपॉन एच ओ, एच ओ को इधर भेजेंगे, इक्वल टू एच आई। यानी मैग्निफिकेशन 1 है तो इमेज की हाइट क्या होगी? ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होगी। अगला क्वेश्चन, यदि आपसे यह बोल दिया जाए कि मैग्निफिकेशन 2 है, मैग्निफिकेशन 2 है तो इमेज की हाइट क्या होगी? तो कुछ नहीं, 2 इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, यानी 2, सॉरी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू 2, यानी एच आई इक्वल टू 2 इंटू एच ओ। तो आप कहेंगे कि जो इमेज की हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट की 2 गुनी होगी। देखिए यही ना? यदि बोल दिया जाए कि मैग्निफिकेशन 3 है तो बताओ इमेज की हाइट क्या होगी? तो क्या करेंगे? एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू 3, यानी एच आई इक्वल टू 3 इंटू एच ओ। तो क्या कहेंगे कि यदि मैग्निफिकेशन 3 है तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की 3 गुनी होगी। क्लियर? बात समझ में आ रही है? यदि मैं बोल दूं कि मैग्निफिकेशन 4 है तो डायरेक्ट आपको कहेंगे क्या कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट की 4 गुनी है। क्लियर? बात समझ में आई? मैं बोल दूं कि मैग्निफिकेशन 1/2 है तो इमेज की हाइट क्या होगी? तो कहेंगे इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का 1/2 होगा। क्लियर? चीजें समझ में आ रही है ना? तो आप आराम से ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के ही बता सकते हैं कि यदि मैग्निफिकेशन दिया हो तो इमेज का हाइट कितना होगा। चीजें, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? कभी कभी देखे होंगे आप लोग कि मैग्निफिकेशन माइनस में दिया होता है। मान लीजिए कि मैग्निफिकेशन -2 दिया हुआ है और आप पूछेगा कि बताइए इमेज का हाइट क्या होगा? तो कुछ नहीं, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का -2 गुना होगा।
यही ना, यानी जो इमेज का हाइट होगा ऐसे लिखेंगे एच आई अपन एच ओ इक्वल टू -2 है, एच आई इक्वल टू -2 इंटू एच ओ, यानी जो इमेज का हाइट होगा, आई मतलब क्या, इमेज, जो इमेज का हाइट होगा ऑब्जेक्ट की हाइट का -2 होगा। क्लियर। अब देखिए इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि -2 और +2 में क्या अंतर है। ठीक है, यानी मैग्निफिकेशन जब माइनस में होता है तब क्या होता है, और मैग्निफिकेशन जब प्लस में होता है तब क्या होता है। यदि इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा मेरा, तो आपको पता हो गया होगा कि -2 और +2 यानी माइनस मैग्निफिकेशन और पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है। अभी जस्ट इससे पहले ही बताए हैं हम कि यदि भी पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है उसको बताते हैं हम आपको। क्लियर। आइए देखिए, यदि मैग्निफिकेशन दिया है -4 और एक दिया है मैग्निफिकेशन +4, तो दोनों में क्या अंतर है। तो यदि मैग्निफिकेशन -4 दिया है मतलब कि जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, नीचे। मतलब कि इमेज कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बन रहा है ना। यदि मैग्निफिकेशन माइनस है तो इमेज कैसे बन रहा है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बन रहा है, और रियल बन रहा है मतलब कि वास्तविक। ये चीजें गांठ बांध लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि मैग्निफिकेशन माइनस में है तो इमेज कैसा है, उल्टा है, और कैसा है, रियल है। अब इसको बताना नहीं है। यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो इमेज है ऐसे ऊपर बना हुआ है। इमेज कहां बना हुआ है, ऊपर। मतलब अब ऊपर इमेज बनेगा तो कहां बनेगा, पीछे। क्लियर। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो इमेज बना हुआ है ये कैसा है, इरेक्ट है, और कैसा है, तो रियल नहीं है, वर्चुअल है। कैसा है, वर्चुअल है। मतलब कि इरेक्ट मतलब सीधा है, और वर्चुअल मतलब आभासी है। यहां रियल था, यह क्या है आपका, आभासी है। चीजें समझ में आ गई कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और मैग्निफिकेशन निगेटिव का क्या मतलब होता है। मैग्निफिकेशन आपसे पॉजिटिव बोला जाए तो माइंड में बैठा लीजिए, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब इमेज कैसा होगा आपका, उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा, और कैसा होगा आपका, रियल होगा। मैग्निफिकेशन निगेटिव बोल दिया जाए तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बोल दिया जाए तो मतलब इमेज कैसा होगा आपका, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। माइंड में सेट कर लीजिए चीजों को, ठीक है, कब पॉजिटिव कब निगेटिव होगा मैग्निफिकेशन की। आइए इस मैग्निफिकेशन पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैग्निफिकेशन पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए न्यूमेरिकल में आपके मैग्निफिकेशन की वैल्यू दिया हो, मैग्निफिकेशन की वैल्यू दिया हो -2.5। क्लियर। मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती, तो आवर्धन का मान दिया है कितना, -2.5। क्लियर। और आपको फोकल लेंथ का मान दिया है -5 सेंटीमीटर। बस इतना ही दिया है आपको, और आपसे पूछा है कि आप u भी फाइंड कीजिए और आप v भी फाइंड कीजिए। तो अब आपको समझना है कि पहले मिरर कौन सा है, तब बताइए। यह माइनस में है तो मिरर कौन सा होगा, कनकेवेक्स या कनकेव। तो कहेंगे मिरर कौन सा होगा, कनकेव। या फिर ये नहीं दिया होता, ये दिया होता, फिर भी हम यहाँ पे क्या मान लेते, माइनस। इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। जब तक आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर चीजें हुई हैं। आइए तो क्या क्या दिया हुआ है, m की वैल्यू दिया है, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। हर एक चीज समझते जाइए, हम इस बेस पे क्वेश्चन भी आपको देंगे, आप लोग उस क्वेश्चन को लगाइएगा। सॉल्यूशन देखिए,
अब बताइए, हमको पता है कि यम इक्वल टू दो फार्मूले होते हैं, एच आई अपान एच ओ, जिसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम आपको एच डैश अपन एच करके बताए हैं, दोनों एक ही चीज है। कहीं कहीं बुक में आपको आई अपान ओ भी करके मिलेगा, सब एक ही चीज है। तो हमको पता है, क्या पता है कि यम अपान एच आई अपान एच ओ होता है। ठीक है, इक्वल टू माइनस भी अपान यू भी होता है। यहां पर हमको ये नहीं यूज करना है, हमको केवल और केवल ये यूज करना है। आइए न्यूमेरिकल लगाते हैं। देखिए, यम इक्वल टू माइनस भी बाई यू हमको पता है, पता है। अब बताइए यम की वैल्यू क्या दिया है, -2.5, यहां क्या है माइनस भी बाई यू, माइनस माइनस कटा, यू किधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.5 यू इक्वल टू भी, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं भी इक्वल टू 2.5 यू। बताइए यहां से हमें किसका मान मिला, यहां से हमको भी का मान मिल गया, भी की वैल्यू मिली। क्लियर, यहां से चीजें क्लियर हुई आपको। चलिए, जब भी की चीजें मिल गई तो हमको यह पता है हम यू निकालेंगे मिरर फार्मूला से। क्या कहता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये कहता है ना। अब देखिए 1/f, यह क्या है -5, डायरेक्ट लिखेंगे आप -5, 1/v, तो v की वैल्यू क्या है, यहाँ लिखेंगे 2.5 प्लस 1/u भी होगा यहाँ पे प्लस 1/u। क्लियर चीजें हैं। अब बताइए इस 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं। तो क्वेश्चंस को आसान बनाने के लिए आप इस 2.5 को रेशनल नंबर फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। 2.5 को कैसे चेंज करेंगे देखिए, तो क्या करेंगे ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 25/10। हम 2.5 को भी चेंज कर रहे हैं ताकि हमको क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाए। अब 5/2 यानी 5/2 ना, तो 2.5 के लिख सकते हैं हम 5/2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/5 इक्वल टू 1/5/2 यू प्लस 1/u। क्लियर हो रही हैं चीजें, यहां से चीज कैसे आई, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2/5u। ये समझ में आ गई। अब देखिए -1/5, इसका एलसीएम लेंगे तो 5u, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। क्लियर, -1/5 इक्वल टू 7/5u, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -5u/5 इक्वल टू 7। क्लियर चीजें हैं। यहां पर 5 से 5 कट गया। अब बताइए -u इक्वल टू क्या आ गया 7, तो हम -u इक्वल टू 7 लिखें या फिर u इक्वल टू -7 लिखें। अब बताइए u की वैल्यू मिली हमको, u फाइंड हो गया। अब हमको फाइंड करना है v। देखिए न्यूमेरिकल को आप समझते जाइए, लगाइए खुद से बाद में। u की वैल्यू -7 आ गया, समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ, -7। अब इस u की वैल्यू को यहां रखिए v में, तो लिखेंगे यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ u, putting the value of u in v equal to 2.5
यू, यही ना है। तो v इक्वल टू 2.5, u क्या है -7, यही है -7। तो v इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 5 कैरी 3, 7 2 जा 14 और 3 17 माइनस के साथ सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका v का वैल्यू। क्लियर? समझ में आई चीजें, u कैसे निकाले और हमने v कैसा निकाला। सिर्फ किसके सहायता से, मैग्निफिकेशन दिया हुआ था और फोकल लेंथ दिया हुआ था, इससे हमने v निकाला और u निकाल लिया। मे बी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस बेस पर क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मैग्निफिकेशन मान लीजिए दिया है 1/2, मैग्निफिकेशन 1/2 दिया है और फोकल लेंथ दिया है -4 सेंटीमीटर। आपको u भी निकालना है और v भी निकालना है। क्लियर? आप इसी बेस पे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिएगा। आइए बढ़ते हैं और आगे और आपको न्यूमेरिकल बताते हैं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व कीजिएगा। मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा हूं। क्लियर? चलिए मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस को आप लोग खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। नेचर ऑफ इमेज फाइंड करना है कन्वेक्स मिरर में। फोकल लेंथ दिया है, कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा, माइनस या प्लस, ये बताइए। तो माइनस प्लस होगा ये 20 सेंटीमीटर। क्लियर? कन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है। अच्छे, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, -50 सेंटीमीटर की दूरी पे। आपको भी फाइंड करना है, भी ही नहीं बहुत कुछ फाइंड करना है। सबसे पहले भी फाइंड करते हैं। क्लियर? तो आइए मिरर फॉर्मूला रखते हैं 1/f = 1/v + 1/u। 1/f क्या है 20, 1/v + 1/-50। जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1/50 + 1/20 = 1/v। क्लियर? एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 100। एलसीएम क्या हो जाएगा 100। ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 5 = 1/v। क्लियर? जब सॉल्व करेंगे तो v = 100/9। बताइए अब v पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, v क्या है पॉजिटिव है। तो बताइए जब v पॉजिटिव है तो मैग्निफिकेशन यानी यम क्या होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव। तो आप कहेंगे यम भी क्या होगा पॉजिटिव। हमने अभी पहले पीछे बताया। v की वैल्यू मिल गई हमको 100/9 सेंटीमीटर। नहीं तो आप इसको यदि डिवाइड करके छोटा करना चाहते हैं हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। कितना हो जाएगा, या v = 11.1, ठीक है, समथिंग आएगा। सॉरी यहां मिस्टेक हो गया है, यहां 2 होगा। क्लियर? ये 2 होगा, ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है। तो जो v की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी 100/7। क्लियर? अब v की वैल्यू मिल गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा v = डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो v की वैल्यू आएगी 14.28 सेंटीमीटर। ये v की वैल्यू है। क्लियर? तो हम ये बता सकते हैं कि v का वैल्यू क्या होगा। अब बता रहे हैं आपको नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो नेचर यानी v पॉजिटिव है तो इमेज कैसा होगा, इमेज कैसा होगा वर्चुअल होगा। v पॉजिटिव है तो इमेज कैसा होगा वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल। और
14.28 सेंटीमीटर पे, यानी फोकल से भी बहुत कम, बहुत कम। तो हम बोल सकते हैं कि डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक ना। फोकल से बहुत कम है तो हम बोल सकते हैं कि डिमिनिश्ड। वर्चुअल है, वर्चुअल होगा तो कैसा होगा, और इरेक्ट होगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या, सीधा। तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ इमेज। और यहीं से हमको फाइंड करना होता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए, क्योंकि v पॉजिटिव है तो m भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो v की m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -v/u। यदि हमको m निकालना हो तो क्या करेंगे, -v/u। आप भी निकालेंगे, जितना भी क्वेश्चन है सब में m निकालेंगे। माइनस v की वैल्यू क्या है, 100/7 अपान u क्या है, u है आपका -50। माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 100/7 इंटू 50। m इक्वल टू 2/7। ये m की वैल्यू आ गई। क्लियर, हमने v निकाला, नेचर ऑफ इमेज बताया, मैग्निफिकेशन भी फाइंड कर लिया कि क्या होगा, 2/7। यहीं से हम हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड कर सकते हैं, उसको आप लोग फाइंड कीजिएगा। हाइट ऑफ इमेज हम इसकी सहायता से फाइंड कर सकते हैं। तो बात समझ में आई, चीजें यहां तक समझ में आई। आप इस तरीके से जो भी बचा हुआ है इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। मैं भी आशा करता हूं इतना क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि आपके बुक में क्वेश्चन ऐसा हो सकता है दिया हो। यहां तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एक एक पॉइंट क्लियर करना है आपको, m पॉजिटिव है तो क्या है, समझ में आ गई चीजें। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के। ये कुछ होमवर्क के क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने कॉपी पे सॉल्व कर लीजिएगा। आइए लास्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें लिखा हुआ कि कन्वेक्स मिरर लगा हुआ है कार के रेयर व्यू में, और उस मिरर से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बस है, ठीक है। तो सबसे पहले मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर। तो हम बनाते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये है, अब बताइए बस किधर होगा, यहां होगा कि यहां होगा। तो बस होगा इस साइड में। मान लेते हैं यहां पे बस है, यहां पे बस है, कितनी दूरी पर है, तो 9 सेंटीमीटर दूरी पे है। यहां क्या लिखेंगे, -9 सेंटीमीटर दूरी। क्लियर हो रही चीजें, -9 सेंटीमीटर। अब बोला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, यहां मान लेते हैं सेंटर है, तो ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो फोकस कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। क्लियर, पॉजिटिव में मिरर कौन सा है, कन्वेक्स। मिरर समझ में आ गया, इमेज आप आराम से निकाल सकते हो। भी तो मैं डायरेक्ट लगाने की कोशिश करता हूं, डायरेक्ट मैं सॉल्व करता हूं। 1/f, f कितना होगा, 2, पॉजिटिव होगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। क्लियर है चीजें, इक्वल टू 1/u होता है, तो u कितना है, -9। 1/v कितना है, नहीं पता, इसको इधर भेजेंगे तो 1/2 + 1/9 इक्वल टू 1/v। इज दैट क्लियर, यही होगा। इसका एलसीएम होगा आपका 18, ये होगा 9, ये होगा 2, 1/v। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 18/11, v इक्वल टू 1.7 समथिंग आएगा सेंटीमीटर। भी मिला हमको, मिला ना। इमेज लोकेटेड कहां पर है आपका, उस बस का जो इमेज बनेगा, भाई बस तो बहुत दूर तक बनेगा नहीं। अब बस का इमेज साइज कैसा होगा, छोटा होगा। देखिए बी है पॉजिटिव, तो मैं पूछूं यम कितना होगा, तो भी कहेंगे आप लोग क्या होगा, पॉजिटिव। तो जब भी पॉजिटिव हुआ तो यम भी क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, भी पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि इमेज का नेचर क्या है, भी पॉजिटिव है तो मतलब वो इमेज कैसा होगा, सीधा होगा। बोल सकते इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा।
इमेज कैसा होगा, इरेक्ट। मैं यहां लिखता हूं, दिखाई दे रहा है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब कैसा होगा, सीधा होगा। और बताइए वर्चुअल होगा, वर्चुअल मतलब आभासी। चीजें समझ में आ रही है ना। ये नेचर हो गया, प्रकृति हो गई, प्रतिबिंब की क्या हो गई, ये प्रकृति हो गई। अब हमको फाइंड करना है, पोजीशन मिल गया, नेचर मिल गया, अब फाइंड करना है साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज। तो इमेज की साइज फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे क्या, मैग्निफिकेशन का फार्मूला। किसका, मैग्निफिकेशन का। यानी हमको एच फाइंड करना है, HI/HO, लेकिन हमको नहीं HO पता है, लेकिन हमको ये पता है, हम यहां पर क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, -V/U वाला फार्मूला लगा सकते हैं। ये पता है आपको, इस फार्मूले से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, पिछले वाले क्वेश्चन जो होमवर्क दिए हैं उनमें ऐसे ही लगेगा। अब देखिए बात क्या करना है, आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यम को पहले पूरे फार्मूले लिख देते हैं, HI/HO -V/U। क्लियर है। अब देखिए हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको यह चाहिए HI/HO माइनस V की वैल्यू क्या है बताइए। तो V की वैल्यू क्या है, 1.7। हम लिख सकते हैं 1.7। ध्यान दीजिएगा, हम इस यम को हटा दिए, सिर्फ ये लिखे हैं, माइनस V की वैल्यू है, ये रहा। U की वैल्यू क्या है, माइनस, बताइए, -9। ये कट गया। HI/HO = 17/90 होगा ना, हम 10 ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए। तो बस जो हाइट ऑफ इमेज होगा वह 17/19 इंटू H0 होगा। ये आपका हाइट ऑफ इमेज का आंसर हो जाएगा। ये लिखें, या फिर हम सॉल्व करके यहाँ HI की वैल्यू लिख सकते हैं, HI = ध्यान दीजिएगा, बस आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। HI = हम डिवाइड कर लेते हैं आपका किसमें, 17 में डिवाइड करते हैं आपका 19 का, तो ये हो जाएगा 0.188 सेंटीमीटर आएगा। ये आपका हाइट ऑफ इमेज निकल गया, ये आपका नेचर ऑफ इमेज हो गया, और ये आपका पोजीशन ऑफ इमेज। इस तरीके से सारा क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आशा करते हैं हर एक टॉपिक आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट ट्रिक के साथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।